Hello, bachcho. Let's read the question. The question says directions in the questions. Two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. Some cells of elongation region form fine and delicate thread-like structures called root hairs. Statement 2. Tendrils of grapevines are modification of stem. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि इलोंगेशन रीजन के कुछ सेल्स डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं जिन्हें कि हम रूट हेयर के नाम से जानते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ग्रेप वाइन के जो टेंड्रल्स होते हैं वो स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट होगा हमारा इस क्वेश्चन में मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पार्ट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट पार्ट्स। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो रूट क्या है? रूट इज अ डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल। और अगर हम बात करें रूट के डिफरेंट रीजन्स की, तो एक डायग्राम की फॉर्म में समझते हैं। तो लेट सपोज ये क्या है, हमारा एक रफ डायग्राम शोइंग द रीजन्स ऑफ रूट। तो ये रूट में सबसे लोअर मोस्ट एंड पर क्या प्रेजेंट होता है? एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं एक रूट कैप। अब रूट कैप के प्रॉक्सिमली क्या रीजन प्रेजेंट होता है? एक ऐसा रीजन प्रेजेंट होता है जहां के सेल्स एक्टिवली डिवाइड करते हैं एंड दे हैव थिन वॉल्स विद डेंस प्रोटोप्लाज्म। इस रीजन को हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बाद क्या होता है? यहां पर प्रेजेंट होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। दिस इज द रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स हैं दे अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड वो क्या फॉर्म करते हैं? रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन के जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं? दे फर्दर डिफरेंशिएट एंड ये मैच्योर हो जाते हैं एंड ये क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म द रीजन ऑफ मैच्योरेशन या फिर मैच्योरेशन जोन फॉर्म करते हैं। अब ये जो रीजन ऑफ मैच्योरेशन है इसके जो एपिडर्मल सेल्स हैं, ये एपिडर्मल सेल्स क्या करते हैं? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं। और ये जो फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? रूट हेयर बोलते हैं। और रूट हेयर का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो हम यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि रूट हेयर कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं? फ्रॉम द epidermal cells of maturation zone। सेकेंड स्टेटमेंट की अगर बात करें तो टेंड्रल्स क्या होते हैं? टेंड्रल्स आर द मॉडिफिकेशन जो स्टेम से भी फॉर्म हो सकते हैं और लीव से भी फॉर्म हो सकते हैं। अब जो टेंड्रल्स होते हैं इनका मेन फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन क्लाइंबिंग। स्टेम की अगर बात करें तो स्टेम में टेंड्रल्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम द एक्सिलरी बड। एक ऐसा प्लांट जिसमें स्टेम मॉडिफिकेशन से टेंड्रल्स बनते हैं, इसका एग्जांपल हो सकता है ग्रेपवाइन्स। और लीफ की बात करें, लीफ मॉडिफिकेशन से जो टेंड्रल्स बनते हैं उसका एक एग्जांपल हो सकता है द पी प्लांट। अगर हम यहाँ देखें हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है बिकॉज रूट हेयर्स फॉर्म होते हैं फ्रॉम द सेल्स बिलोंगिंग टू रीजन ऑफ मैच्योरेशन, ना कि रीजन ऑफ इलोंगेशन। एंड सेकंड स्टेटमेंट है हमारी करेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4 विच से स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 हो जाएंगे हमारे रॉन्ग। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।